Good morning to all of you. Today is the topic of structure of the atmosphere. तो आज हम जो है एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम उसको वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इसके अंदर अलग अलग लेयर्स हैं। इसका मतलब ये है भी, जब हम, जो हमारी अर्थ है, जब हम उससे हाइट पे जाएंगे तो अलग अलग तरह की लेयर्स हैं जो वर्क करती हैं, जिनमें अलग अलग तरह के एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बनती हैं। किसी में उल्काएं जो हैं, जैसे एमिट्स वगैरह, वो गिरती हैं। किसमें जो है, जिस तरह हमारे जितनी भी तरह की रेडियो वेव्स हैं वो वर्क करती हैं। तो सभी अलग अलग लेयर्स में काम करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द, एक बात और है इसमें, जैसे जब भी हम हाइट पे जाते हैं, एक एक इसमें एक इसमें आता है नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट, इट मीन्स क्या है? व्हेन द टेम्परेचर इज डिक्रीज, 1 डिग्री टेम्परेचर इज डिक्रीज ऑन द हाइट ऑफ 165 मीटर्स। अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर 165 मीटर की हाइट पर जाते हैं ऊपर की तरफ, तो 1 डिग्री जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, मतलब गिर जाता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, तो देन वी स्टार्ट। टोपोस्फेयर्स बोलते हैं सबसे पहले, जिसको बोलते हैं शोभ मंडल। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जितने भी तरह की हमारी कंडीशंस बनती है, जितने भी तरह की हमारी सरकमस्टांसिस, जितने भी तरह की हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस बनती है, जैसे जिसमें हम बोलते हैं क्लाउड्स है या प्रेसिपिटेशन है। ठीक है, या फिर हम बात करते हैं जिसको बोलते हैं वर्षण, या फिर बादल है। ठीक है, या फिर जिसको हम बोलते हैं ड्यू है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जितनी भी, मतलब हमारी अ, बादल बनने से लेके बरसने तक का जितना भी सिस्टम है, मतलब जितनी भी हमारी एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर है, एटमॉस्फेयर की जितनी भी कंडीशंस हैं इन्वायरमेंट की, वो सारी की सारी इसके अंदर ही बनती हैं। ये मैंने एक डायग्राम आपके लिए बनाया है। इफ़ आई शो यू, दैट वाज द टोपोस्फेयर, the height of this troposphere on the equator is 18 kilometer, and on the polar side its height is 8 किलोमीटर। अगर हम इसकी बात करें तो ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर की हाइट पर है, और भूमध्य रेखा पर ये 18 किलोमीटर की हाइट पर ये विद्यमान है इसके अंदर। और इसके अंदर क्या है, इस कंडीशन के अंदर क्या है, जितने भी तरह के हमारे अलग अलग जो है, जिसको बोलते हैं हम ज्वालामुखी है ना, वो सारे जो है इसी कंडीशन के अंदर ही बनते हैं। यहीं पर जो है वो हमारे इवोपोरेट होते, eruptions होती है उनकी, और इसी कंडीशन के अंदर ही जो है हमारे सारे के सारे जो है जितनी भी हमारी, हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, 90% तक इसी के अंदर ही जो है हमारी होती हैं। और इसके ऊपर जो है हाइट होती है, जिसको हम टॉपोपोज बोलते हैं। इसको हम जो है हिंदी के अंदर अगर बात करते हैं, वो टॉकिंग अबाउट द, इस टोपोस्फेयर को हम जो है अधोमंडल भी बोलते हैं। ठीक है, और कन्वेंशनल जोन जो है, इट्स द पार्ट ऑफ द कन्वेंशनल जोन, एंड इन विच दिस पार्ट we can say that the all the climatically conditions and the conventional zones which was created on the, if we're talking about the equator 0 degree, here the conventional, it was the conventional zone also, it was a part of the conventional zone, and all the convention was created here, and that means the all the condition are on the in the
एटमॉस्फेयर्स। और इसके अंदर क्या है, और जितने भी तरह की अगर हम इसको बात करते हैं टोपोपॉज, ठीक है, तो ये एक इंग्लिश का वर्ड है जिसको बात करते हैं, जिसमें दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें से हमें अगर हम बात करते हैं इसकी बात करते हैं, दो वर्ड से मिलकर बना है, तो इसका जो मीनिंग है टोपोज का, इसका मीनिंग है परिवर्तनशील। इट मीन्स चेंजेबल, चेंजेबल, ठीक है। तो चेंजेबल है हर चीज़ जो है हमारी। और इसके अंदर क्या है, जितने भी तरह की हमारी क्लाइमेटिकली फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे इसी के अंदर ही हमारे जो है चेंज होते हैं। उसके बाद आती है हमारी टोपोपॉज, जो सेकंड मैंने बात बताई जो है टोपोपॉज। इसके अंदर क्या है, जो इसकी थिकनेस है, द थिकनेस ऑफ दिस टोपोपॉज इज वी कैन से दैट द 1.5 किलोमीटर इज द थिकनेस ऑफ topopause. And it was a higher layer where the temperature is fall. If we talking about that the भी ये एक लास्ट कंडीशन है जहाँ पर क्या टेम्परेचर जो है हमारा गिरना बंद हो जाता है। इसके बाद टेम्परेचर जो है हमारा जो है फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है हमारा टेम्परेचर अगर हम बात करते हैं तो -80 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर क्या है -45 डिग्री तक जो है सेल्सियस तक ये टेम्परेचर जो है हमारा कई बार कंडीशंस देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद हमारा टेम्परेचर क्या है, यहाँ पर क्या है 50 किलोमीटर्स की हाइट पर क्या है टेम्परेचर जो है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, ठीक है। इधर भी 50 है हमारा, 50 किलोमीटर्स पर 0 डिग्री। इसके बाद हमारा जो टेम्परेचर है अगर हम बात करते हैं 80 किलोमीटर्स के ऊपर, तो यहाँ पर हमारा टेम्परेचर जो है वो -100 डिग्री तक चला जाता है। अब इतने डिग्री तक टेम्परेचर होगा, इट मीन्स क्या है, मतलब अगर हम प्लेन के थ्रू जा रहे हैं तो फिर तो प्लेन जम ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक कंडीशन होती है, इसमें यहाँ पर टेम्परेचर के साथ में एयर का होना ज़रूरी है। अगर एयर मूवमेंट होगी, ऑक्सीजन होगी, तो ही जो है ये चीज़ें पॉसिबल है। नहीं तो अगर हम इतनी टेम्परेचर में हाथ भी अगर प्लेन से बाहर निकालते हैं तो वो ऐसे नहीं कंडीशन में वो जम जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मेनली जो है हमारा टेम्परेचर के साथ में एयर का होना भी ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ट्रोपोपॉज के बाद जो सेकंड है हमारा, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर इज द इन विच, इसको हिंदी में बोलते हैं हम समताप मंडल, और इसी के अंदर ही जो है हमारी इसकी जो हायर इसके बाद जो यहाँ पर है, इसके बाद हम बात करते हैं दैट वाज द ओजोन लेयर, जिसमें हमारे जितने भी तरह की हम कह सकते हैं, बात कर सकते हैं अभी जितनी हमारी तरह अलग अलग तरह की जितनी भी हमारी गैसेज हैं, या जितने भी जो इंसोलेशन हो रहे हैं सूर्य ताप से, जितनी भी ऊर्जा जो है वो पराबैंगनी रूप में अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर जो हमारी अर्थ पर आ रही है, वो सारी की सारी जो कंडीशंस हैं यहाँ पर एक दूसरे के साथ में डिज़ोल्व होकर यहाँ का टेम्परेचर जो है वो सम बना देती है। मतलब यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हमारा समताप का एक मंडल बन जाता है, जिसको हम स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो हमारी जो है 50, जैसे इसमें मेंशन है कि हमारी जो है ये 50 किलोमीटर जो है इसकी हाइट है, ठीक है। और ये जो है कई बार क्या होता है कि इस तरह की जो हमारी ये लेयर है, ये परत कभी कभी क्या है, इट वाज द
हम कहते हैं अभी जो हमारी इक्वेटर है उसके ऊपर जो है ये लुप्त हो जाती है कई बार, और इसके नीचे जो है ये 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता, जिस कारण से इसे तापमंडल बोलते हैं। भी अगर हम बात करते हैं 20 किलोमीटर, देयर आर नो चेंज इन द टेम्परेचर, एंड दैट वी call it stratosphere. And third one is the mesosphere. Mesosphere, there the height is the 80 किलोमीटर। मेसोस्फेयर मतलब जो हमारा मध्यमंडल है, मध्यमंडल, ठीक है। इसकी जो हाइट है हमारी वो 80, जो है 80 किलोमीटर जो है इसकी हाइट है। और इसके अंदर क्या है हमारा जो टेम्परेचर है जो है 80 किलोमीटर की हाइट की ऊंचाई पर जो है वो -100 डिग्री जो है हमारा टेम्परेचर चला जाता है, ठीक है। सेंटीग्रेड यहाँ तक टेम्परेचर चला जाता है, और इसके ऊपर की सीमा को हम बोलते हैं, इसके ऊपर की जो बाउंड्री है जिसको बोलते हैं हम मेसोपॉज। इसके ऊपर की जो सीमा है उसको मेसोपॉज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा थर्मल। थर्मल के अंदर क्या है हमारा, जिसको थर्मल स्फीयर, जिसको हम तापमंडल बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, ये हमारा मध्यमंडल के ऊपर का भाग है, और ये आठ टू, एंड आफ्टर दैट द पार्ट ऑफ द structure mesosphere is thermosphere, and the height of this 80 kilometer to 64 kilometer, 64 6,640 किलोमीटर। इट मीन्स 80 से लेकर जो है 664 किलोमीटर तक जो है इसका जो है विस्तार है। और यहाँ पर टेम्परेचर जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और लगभग जो है यहाँ पर टेम्परेचर जो है 1480 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है यहाँ पर टेम्परेचर हो जाता है। इतना तापमान के कारण भी यहाँ पर जो है हमारी परत के अंदर उपस्थित कण जो है जितनी भी हमारी जो है सन रेज से प्राप्त होने वाली जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज है, वो सारी की सारी क्या है इस पार्ट के अंदर क्या है जो है अवशोषित हो जाती है, इस कारण से क्या है ऑब्जर्व हो जाती है, और जिस कारण से क्या है, और इससे अधिक तापमान का कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि इस परत में क्या है वायु का धनात्मक जो है वो धनात्मक नगण्य है। मतलब यहाँ पर क्या है हमारी जो लेयर है उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद की बात करते हैं हमारा, जिसको बोलते हैं हम थर्मल के बाद जो है हमारा, इसी को जो है आइनोस्फेयर, जो है आइनोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है, जिसको बोलते हैं हम तापमंडल है, या आयन तापमंडल बोलते हैं इसको। इंग्लिश के अंदर क्या है हमारा आइनोस्फेयर भी बोलते हैं हम, ठीक है। और इसी के अंदर क्या है हमारी जितनी भी तरह की परत है हमारी आइनोस्फेयर के अंदर, जितनी भी हमारी रेडियो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होते हैं जितने भी, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत विशेषित, वो सारी की सारी जो है रेडियो तरंगे जो है वो इसी पार्ट के अंदर ही जो है हमारी बनती है। मतलब ये जो पार्ट है हमारा यहाँ पर है, ठीक है, इसी के अंदर ही जो है हमारी जितनी भी तरह की हमारी रेडियो तरंगे हैं वो परिवर्तित होती हैं, वो हमारी थर्मल के अंदर ही जो है जो परिवर्तित होती हैं, ठीक है। और इसी पार्ट के अंदर ही हमारी जो है हमें दो प्रकार की जो है जिसको बोलते हैं हम जिसको ध्रुवीय ज्योति बोलते हैं हम, ठीक है। ये जिसको हम नॉर्थ पोल के अंदर जो है जिसको बोलते हैं हम ओरो बोरलियस, एंड द साउथ इज कॉल्ड द ओरो और स्टेलियन। इट मीन्स दैट वाज द पार्ट ऑफ द व्हेन द जब सूरज के प्रकाश में से, सूरज के कोरोना में से जो है कुछ तब जो है काफ़ी सारे हलचलें चलती रहती है, तो उसमें कुछ पार्ट जो है बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर उठता है और वो ब्रह्मांड की ओर बढ़ता हुआ दिखता है, और जो हमें
एक तरह से जब उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के ऊपर उस पार्ट को क्या है हम जो है ओरो बोरलियस और दक्षिणी ध्रुव में ओरो ऑस्ट्रेलियस के नाम से भी जानते हैं। और इसी के अंदर ही जो है हमारी अलग अलग तरह की लेयर्स मिलती हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी हाइट है इसके अंदर अलग अलग तरह की लेयर होती हैं, जिसके अंदर हमारी, जिसको हम बात करते हैं डी लेयर, ठीक है, और ई लेयर, एफ लेयर, और जो है हमारी जी लेयर, ठीक है। ये सारी जो है इसमें लेयर्स बनती हैं। और सबसे पहले जो है वो हमारी 80 से लेके 90 किलोमीटर तक, फिर उसके बाद है हमारी 90 से लेके 160 तक, ठीक है। इसको जो है हम केनियल हेविसाइड्स पर्थ भी कहते हैं। जो हमारी ये जो पार्ट है हमारा, इसको बोलते हैं हम, इसका नाम है केनियल, केनली हेविसाइड, ये इसका नाम है, ठीक है। और उसके बाद क्या जो है एफ लेयर है। एफ लेयर के अंदर क्या है, दो विभिन्न परतें पाई जाती है, जिसको बोलते हैं F1 और F2, ठीक है। उसके बाद है हमारी जी लेयर है। तो 140 के जो अब बाद का जो है वो सारी की सारी हमारी जी लेयर में होती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो है हमारा, जिसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर, दैट वाज द लास्ट कंडीशन वेयर द यूनिवर्स आर स्टार्ट एंड द, इसके बाद जो है बिल्कुल जो जितनी भी तरह की लेयर है, जितनी भी स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो है जिसको हम जो है बाह्य मंडल बोलते हैं। और इसके बाद की कंडीशन में हम जो है हमें इन्वायरमेंटल कंडीशंस देखने को नहीं मिलती हैं। ये आज हमने सारी लेयर्स के बारे में बात की है, स्ट्रक्चर्स की बात की है। और ये हमने जो है स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा है, जिसमें हमारा अलग अलग लेयर हैं, जिसमें हमारी टोपोस्फेयर है, टोपोपॉज है, समताप मंडल है, मेसोस्फेयर है, थर्मल स्फेयर है, एक्सोस्फेयर है, ठीक है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, थैंक यू।